श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आप सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आखिरी सावन सोमवार के दिन सुनते हैं भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर कहानी। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण था। अपनी पत्नी और बेटा सोनू के साथ रहता था। ब्राह्मण जो भी भिक्षा लेकर आता था, उससे वह अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी बोलती है, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मैं तो भूखे प्यासे भी सहन कर सकती हूँ, पर मुझे अपने बेटे सोनू को भूखा मुझसे नहीं देखा जाता। ब्राह्मण कहता है, तुम ठीक कहती हो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैं अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। हमारे भाग्य में निर्धनता ही लिखा हुआ है। ब्राह्मणी कहती है, भाग्य के भरोसे बैठना मूर्खता है। मेहनत करके हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। आपको शहर जाकर कमाना चाहिए और देखना, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारा भाग्य जरूर बदल जाएगा। ब्राह्मण कहता है, तुम ठीक कह रही हो, पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे तो सिर्फ पूजा पाठ के अलावा कोई दूसरा काम आता ही नहीं है। ब्राह्मणी कहती है, तो ठीक है ना, तुम शहर जाकर पूजा पाठ कराओ, वहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे और क्या पता हमारे दिन फिर जाए। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे नगर में पहुँच जाता है। नगर में उसे कोई काम नहीं मिलता। ब्राह्मण सोचता है, अब क्या होगा, यहाँ तो मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोग तो पूरी तरह से नास्तिक है। इसमें इसमें से तो मेरा गांव ही अच्छा था। ब्राह्मण वापस अपने घर लौटकर पहले की तरह पूजा पाठ करने लगता है और भिक्षा मांगकर अपना पूरा गुजारा करने लगता है। एक दिन वह भिक्षा मांग कर लौट रहा था, तभी उधर से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। पार्वती जी उसे देखती है और भगवान भोलेनाथ से कहती है, आप इस निर्धन ब्राह्मण को देख रहे हैं ना? स्वामी शिव जी कहते हैं, हाँ देख रहा हूँ, यह बहुत निर्धन और दुखी है। पार्वती जी कहती है, यह आपका भक्त है स्वामी, आप इसके दुख को दूर करें, मुझसे इसका दुख देखा नहीं जाता। भगवान शिव कहते हैं, यह मृत्यु लोक है, यहाँ हर प्राणी को कोई न कोई दुख है, सभी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तुम किस किस के दुख को दूर करोगी? पार्वती जी कहती है, स्वामी आपको उस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना ही होगा। भगवान शिव उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, ओ भगवान, इसके भाग्य में दुख और गरीबी ही लिखी है, वह कभी धनवान हो ही नहीं सकता। लेकिन पार्वती जी जिद करती है और वह नहीं मानती है और जिद पर अड़ जाती है। अंत में हार कर भगवान शिव उनकी बात मान लेते हैं। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, यह कितना भाग्यहीन है, तुम खुद ही देख लो। अब जहाँ पर वह ब्राह्मण रहता था, वहाँ पर वहीं रास्ते में भगवान शिव ने सोने की एक ईंट रख दी। अब ब्राह्मण भिक्षा मांग के वहाँ से जा गुजर रहा था। वो सोचता है कि आंखें बंद करके देखता हूँ कि कहाँ तक मुझसे बंद आँख से चला जा सकता है, और वो सोने की ईंट के करीब से होता हुआ आँख बंद करके ही वहाँ से निकल जाता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि यह ब्राह्मण भाग्यहीन है, या यह कभी धन नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से कैलाश लौट गए, पर अब भी पार्वती जी उस ब्राह्मण के बारे में ही सोच रही थी। पार्वती जी भगवान शिव से कहती है, स्वामी ब्राह्मण भाग्यहीन है, परंतु उसके परिवार में तो 3 लोग हैं, आप उनमें से किसी एक को ही धनवान बना दो, तो इन दो तीनों की गरीबी दूर हो जाएगी। आप उन तीनों को एक एक बार मौका दो, मुझे विश्वास है कि वह दौलत ही मांगेंगे और इस तरह से वह धनवान हो जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है प्रिय, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी भगवान की पूजा कर रहे थे, तब भगवान शिव वहाँ पे साक्षात प्रकट हो गए। उन्हें देखकर ब्राह्मण आत्म विभोर उठा। भगवान शिव से भगवान शिव बोलते हैं, मैं तुम तीनों को एक एक बार
एक एक वर देना चाहता हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। ब्राह्मणी यह सुनकर बहुत उतावली हो जाती है और कहती है, पहले मुझे वर दीजिए प्रभु कि भगवान शिव कहते हैं, मांगो क्या चाहती हो। ब्राह्मणी कहती है, मुझे इस दुनिया की सबसे अधिक खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए और मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव कहते हैं, तथास्तु। अगले ही पल में ब्राह्मणी एक जवान और सुंदर औरत बन के रूप में बदल जाती है। उस समय एक जमींदार का पुत्र वहां से गुजर रहा होता है और उस सुंदर औरत को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और उसे उठाकर अपने घोड़े पर ले जाता है। अब ब्राह्मण कहता है, हे प्रभु, मेरी पत्नी अब क्या होगा, मेरी पत्नी का अब क्या होगा। भगवान शिव कहते हैं, रो मत, तुम उससे कोई और श्रेष्ठ वर मांग लो, जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। ब्राह्मण कहता है, मुझे तो यही वर चाहिए कि मेरी पत्नी अभी वापस आ जाए, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव कहते हैं तथास्तु। और तभी ब्राह्मणी वहां पहुंच जाती है। अपनी पत्नी को देखकर ब्राह्मण खुश हो जाता है। भगवान शिव अब उनके पुत्र से कहता है, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब उस उसका बेट उनका बेटा बहुत सोचने के बाद कहता है, भगवान, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि मेरी माँ पहले जैसी थी वैसे ही हो जाए, जिससे मेरी माँ के साथ जो भी हुआ वो दोबारा ना हो सके। भगवान शिव कहते हैं, तथास्तु। और अगले ही पल ब्राह्मणी पहले जैसी ही हो जाती है और उसकी सुंदरता भी गायब हो जाती है। अब उ, अब उन तीनों का एक एक वर समाप्त हो चुका होता है। उन सभी की मूर्खता पर पार्वती जी बहुत निराश हो जाती है। दोस्तों, भाग्य में लिखा हुआ बदल नहीं सकता और भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। इसीलिए हमारे अच्छे कर्म ही करना चाहिए और हमारा अच्छा कर्म ही हमारे साथ होता है और उसी के अनुसार हमारे भाग्य लिखे जाते हैं और जो हमारे कर्म में लिखा रहता है वो हमें भोगना ही पड़ता है। इसको कोई नहीं बदल सकता। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।